Hello friends, welcome to another fresh episode of Tech with TG, your ultimate destination for everything related to tech. और ये एक ऐसा शो है जहां पे हम हर बार एक नए सफर की शुरुआत करते हैं ऑन आवर वे टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट सम न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन आवर वे। और अगर हम खैर सफर की बात कर ही रहे हैं, हु डजंट लाइक रोड ट्रिप्स, स्पेशली द लॉन्ग वंस। अब देखो, मजा तो बहुत ज्यादा आता है, बट एट द एंड जब आप फ्यूल कॉस्ट निकालते हो तो कई बार थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लॉट। The main reason we are using the traditional cars जहाँ पे पेट्रोल या डीजल हमको भरना होता है। You know what? कार्स में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। We see all these crazy cutting edge tech features in all the latest vehicles, और एक जो नई ब्रीड डेवलप हो रही है, it is my personal favorite because यहां पे हम बात कर रहे हैं बिजली की। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दे आर सुपर फास्ट, दे डोंट प्रोड्यूस एनी एमिशंस, कोई यहां पे शोर शराबा भी नहीं होता है, एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। तो गाइस, ईवी की स्पीड से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक अ डाइव इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस वीक्स टेक विद टीजी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो गाइस, अभी काम की बात करते हैं। आई मीन, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार्स को और व्हीकल्स को यूज करते आ रहे हैं। ऑल नाइस टू ड्राइव, ऑल द सेंस ऑफ पावर, द थ्रिल, सब कुछ बहुत मजेदार है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट वी लीव बिहाइंड वंस वी ड्राइव अहेड इज दिस थिक बबल of all dangerous gases coming out of our exhausts. अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन और टू कार्स, इट्स अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। अब आप इमेजिन करो इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, जहां पे इतनी सारी गाड़ियां हैं और पीछे जो ये एमिशंस छोड़ती जा रही हैं, हाउ डेंजरस इट इज फॉर द एनवायरमेंट। Imagine this being like an invisible blanket around our planet. और उससे क्या होता है? The heat gets trapped. हम बात करते हैं ग्लोबल स्केल पे अबाउट राइज इन द ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, क्लाइमेट्स आर चेंजिंग ऑल हियर एंड देयर, एंड इट्स नॉट रियली अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब मजा तो बहुत आता है, बट वी जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, आपको मालूम चलेगा कि यार कितना नेगेटिव इंपैक्ट है इन सभी व्हीकल्स का हमारे प्लैनेट पे। एंड सेकेंड फैक्ट दैट ये जो फ्यूल्स हैं, ये कौन सा हमेशा रहेंगे? There would be a day जब खत्म हो जाएगा पेट्रोल या डीजल जो भी हम आज यूज कर रहे हैं, उस दिन क्या होगा? So we definitely had this need to develop something as an alternative, and not just any alternative, I would say a sustainable alternative. और यहां से शुरुआत होती है about electric vehicles. Guys, while we speak about EVs, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बिजली तो वो यूज करते ही हैं और ये बिजली कहीं से तो आएगी ही। Well, the best part is that we can generate electricity using sustainable sources and renewable sources. Things like solar energy, things like wind energy, things like hydro energy. मतलब हम बिना environment को नुकसान पहुंचाए भी बिजली को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस बिजली से we can drive our electric vehicles. Now imagine if you have an EV and the energy that is being used to charge the battery is coming from a solar panel. At the end, it's complete circle of sustainability कि आप solar energy को use कर रहे हैं to charge your batteries, and once you charge it up, जब आप गाड़ी को चलाते हैं उस टाइम पे the car is not impacting the planet in any negative way. तो ये मैं बोलूंगा EVs के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। Well, पता है माइनस पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के करंट स्टेट में कुछ चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट एडवांसमेंट्स, बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी स्ट्रगल करती है विद इश्यूज जैसे कि लिमिटेड रेंज एंजाइटी और डेग्रेडेशन ओवर टाइम। इवन दो रनिंग कॉस्ट कम रहते हैं, हाई अपफ्रंट कॉस्ट कुछ कंज्यूमर्स को रोक देते हैं फ्रॉम परचेजिंग दीज कार्स।
Additionally, when we say that EVs are environmentally friendly, तब बैटरीज लाइक लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन की सस्टेनेबिलिटी एंड पोल्यूशन को क्वेश्चन किया जा सकता है। मटेरियल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट की माइनिंग, साथ ही एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफी इकोलॉजिकल कंसर्न्स पोज करते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है फॉर वाइड स्प्रेड ईवी अडॉप्शन और एक सच में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर के लिए। Now guys, believe it or not, EVs की शुरुआत अभी कल परसों नहीं हुई है। We go back hundreds of years ago, क्योंकि जब 1834 में इलेक्ट्रिक मोटर को इन्वेंट किया गया, with time the idea came in of using this motor in a vehicle. I mean, बहुत सारे इन्वेंटर्स ने अलग अलग आइडियाज सामने रखे। The idea was to have this car जहां पे मोटर्स से व्हील्स में एनर्जी जा रही है एंड वी कैन एंजॉय एकदम स्मूथ नॉइसलेस राइड। बट देन इन पैरेलल द ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स वाली जो गाड़ियां थी वो भी डेवलप हो रही थी एंड दे गॉट मोर पॉपुलैरिटी बिकॉज वाज ईजियर एट द सेम टाइम द ऑयल वाज डिस्कवर्ड, मतलब यू नो हाउ इट वाज। बट उसके बाद क्या हुआ? फास्ट फॉरवर्ड, कैलिफोर्निया में थोड़ा सा एक थॉट डेवलप होता है अबाउट दिस एनवायरमेंट एंड वहां पे द आइडिया वाज दैट हाउ डू वी मेक द एयर क्लीनर। एंड विद टाइम शुरुआत होती है बहुत सारी कंपनीज की, ब्रांड्स लाइक टेस्ला। उस टाइम पे EVs were not really a thing of the past. उस टाइम पे EVs were all like packed with technology, this high-end, high performance, packed with features. एक ऐसी कार जिसको हर कोई लेना चाहता है। With time came the development of the charging network. Cars में नए features add हो गए and today almost all the brands globally, right from here to all the way up here, I mean I'm talking about Rolls-Royce as well, all the brands they have an electric vehicle in their fleet, well almost। और यहाँ पे अब EV पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा गेन करने वाली है। नो अभी आपके दिमाग में आई एम श्योर क्या आ रहा होगा, यू मस्ट बी कंपेयरिंग कि एक ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो कार है, हाउ डज दैट कंपेयर टू एन ईवी? आई मीन कौन से पार्ट्स किस गाड़ी में होते हैं, किस गाड़ी में नहीं होते हैं, हाउ एग्जैक्टली इज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कार। अब देखो, पहिए की जगह पे तो पहिए ही रहेंगे, स्टीयरिंग व्हील की जगह पे स्टीयरिंग व्हील ही होगा, दरवाजे अपनी जगह पे हैं, सीट्स अपनी जगह पे हैं, बट the complete functionality, or I would say the complete science behind that car is very different. अगर हम कंपेयर करते हैं एक EV को एक ट्रेडिशनल कार से, तो what happens in traditional car? Basically एक केमिकल रिएक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं into a rotational force। मतलब जो आपका फ्यूल है उसमें आग लगी, अ वेरी कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन अक्रॉस मल्टीपल सिलेंडर्स ऑफ द इंजन, वहां से पिस्टन मूव करता है, आप क्रैंकशाफ्ट के थ्रू पावर को आगे भेजते हैं, देन यू हैव अ ट्रांसमिशन, उसके बाद में इवेंचुअली जो पावर है वो आपके व्हील तक जाती है और पहिया घूमता है। इट हैज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, हर एक गाड़ी पे डिपेंड करता है, मे बी योर्स इज अ 4 सिलेंडर और मे बी अ 6 सिलेंडर और मे बी अ V12। आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑल टुगेदर, और जितने ज्यादा पार्ट्स हैं मेंटेनेंस उतनी ही ज्यादा है और खराब होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। If you look about an EV, it's very simple. It has a huge array of battery cells, मतलब बैटरी तो चाहिए of course, and then there's a motor. तो बेसिकली there's a power controller जो बैटरी से पावर लेता है, मोटर्स में पावर भेजता है, and these motors, you know, they work on the principle of electromagnetism, जहाँ पे बड़े आराम से मोटर घूमती है और साथ में आपका पहिया भी घूम जाता है। Now guys, because यहाँ पे बहुत कम पार्ट्स होते हैं, chances of any wear and tear or maybe any maintenance is very low compared to a traditional car. और मजे की बात, these EVs they are very smart because they have something called as regenerative braking, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब आप कार को रोकते हैं तो उस टाइम पे दिस मोटर बैटरी में पावर को वापस भेज देती है फॉर यू टू गेट सम मोर रेंज, सम मोर कैपेसिटी फ्रॉम दैट सेम बैटरी दैट यू हैड। तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर, बट मैं इतना बोलूंगा दैट EVs आर मोर सिंपलर एट द सेम टाइम मच मोर एफिशिएंट एज वेल। बट सबसे बड़ा सवाल,
नॉर्मल कार्स के लिए यू हैव एन अरे ऑफ पेट्रोल स्टेशन ऑल अराउंड द कंट्री, जहां पे आप बड़े आराम से जाते हैं और बोलते हैं भैया टैंक फुल कर देना। ईवी को भरेंगे कहां पे? ब्रेक के बाद आपको बताने वाला हूं दैट हाउ एग्जैक्टली इज द करंट सिचुएशन ऑफ ईवीज राइट नाउ इन द कंट्री एंड हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक। एवरीथिंग कमिंग योर वे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello friends, welcome back after the break to your favorite show about technology. It's Tech with TG, जहां मेरा नाम है गौरव और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे about EVs, yes, electric vehicles. अब सवाल ये है दैट EVs हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली आर द सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट EVs बिकम अ ह्यूज सक्सेस। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जरा उन पे ध्यान देना बिकॉज आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। सी, सबसे पहले व्हाट वी नीड इज बेस्ट इन क्लास पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क, क्योंकि नॉट नेसेसरीली आप EVs को अपने घर पे चार्ज कर पाएंगे या अपने ऑफिस में चार्ज कर पाएंगे। कर सकते हैं बट देन चांसेस आर नॉट रियली इन योर फेवर। तो व्हाट वी वुड नीड इज अ नेटवर्क जहां पे हमको पता है दैट यस we have multiple charging stations spread across the cities, across the country. जैसा जब आप घर से बाहर निकलते हो and you are certain कि आपको पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा, every few kilometers, we need the kind of network. Same thing for the EVs as well. Second thing, it's not just about charging, it's about green charging. I mean, अगर आप कोयला जला के बिजली बना रहे हो और उस बिजली से अपनी EV को चार्ज कर रहे हो, it really destroys the purpose. So कितना अच्छा हो अगर हम सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को यूज कर पाए to charge these EVs. Imagine a small charging network जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं और वो वहीं से उस बिजली को प्रोड्यूस करता है जिससे इवेंचुअली वो EVs को चार्ज करता है। हाउ सस्टेनेबल। वी नीड मोर ऑफ दीज स्प्रेड अक्रॉस। अगेन एज ऐसे बहुत ज्यादा होने चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, we also need to think about our villages as well, because EVs न सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे में चलने वाली हैं, वो हमारे पूरे देश भर में चलने वाली हैं। वी नीड टू डेवलप भारत दैट वे कि हमारा कंट्री एक EV फ्रेंडली कंट्री बने। अब उसके लिए अगर हम बात करते हैं विलेजेस की, तो यहाँ पे पावर कुड बी अ चैलेंज, बट देन अगेन एज आई सेड, दीज स्टैंड अलोन मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स जहां पे दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी माइट कम इन एज अ नाइस सॉल्यूशन। इसके अलावा आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू बिगिन विद, बट इट ऑल्सो नीड्स टू इन्वेस्ट लॉट मोर टूवर्ड्स EVs. आई मीन पॉलिसीज लाइक हो सकता है इन द फ्रीवेज यू वुड हैव EV डेडिकेटेड लेन्स जहां पे आपको प्रायोरिटी मिल जाए, you would enjoy that, or maybe some more incentives on purchase of an electric vehicle, maybe giving some incentives to brands who are trying to manufacture their EVs. I mean, if there's a nice ecosystem altogether from the government, वहां से भी EV को बहुत ज्यादा push मिलेगा. And at the end, it's not just about the government, it's also about the private players as well, because उनको भी steps लेने होंगे ensuring कि हमको ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छा EV का इकोसिस्टम मिले. सो डेफिनेटली नीड टू हैव प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करेंगे इन डेवलपिंग ऑल दीज चार्जिंग नेटवर्क्स, मे बी डेवलपिंग द कार्स देमसेल्व्स, सो दैट ऑल टुगेदर वी हैव अ रॉबस्ट नेटवर्क. नाउ फ्रेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब ये EVs को लेके हम काफी डेवलपमेंट्स कर लेंगे एंड ऑल टुगेदर जब हम देखेंगे रोड्स पे काफी सारी EVs को चलते हुए, इट वुड एड इन टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी. हमको उतना फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ कंट्री वी इंपोर्ट दीज फ्यूल्स. हम वहां पैसे बचाएंगे, वो पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी इन डेवलपिंग इवन अमेजिंग रोड्स. यू नो हाउ गुड रोड्स वी हैव दीज डेज, तो वो और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं. आई मीन, मनी इज सेव्ड एट द एंड. वी एज कंज्यूमर्स वी वुड स्पेंड अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी स्पेंड टुडे. मतलब आज हम जितना खर्चा कर देते हैं ऑन आवर फ्यूल्स, with EVs it's very economical, it's good for the environment, it's good for us, it's good for everyone, and that's why I say that EVs, they need to be the future. Now guys, speaking of EVs, this is what I drive on
most irregular times. I mean, this is the all-new Audi Q8 e-tron, and मैं बोलूँगा इसने मेरी लाइफ में एक नया चेंज ला दिया, because whenever I'm on the streets, I feel that I am not adding towards the pollution. I'm driving a car which is completely electric, and I am charging this car using a network of solar panels. So basically मुझे पता है that number one, this is not too expensive to drive. At the same time, it's sustainable for the environment as well. And guys, to be honest, trust me, before I made this jump towards EVs, even I was skeptical कि यार power कितनी होगी या range कितनी होगी या charge करने में time कितना लगेगा. But let me tell you, this car completely changed the perspective. I mean, the range of more than 450 kilometers, and no matter how I push it, it's very good for city drives and in fact for highways as well. At the same time, guys, the power that this car has feels nothing short of a supercar, to be honest. At the same time, यहाँ पे the fast charging, if I am using it as a fast charger, in within 30 minutes, it can go from 10% all the way to 80%, which is really phenomenal. And I mean, just look at it. It looks like a normal car, looks like a typical car, but the magic is all inside, because अंदर से it has no engine, it has no moving parts. It is essentially an electric car with batteries and motors put together. So guys, this is what the future looks like. This is what we all should aim for. That going forward, we should have more and more EVs. We should have more and more of these charging networks, ताकि हम सब लोग एक साथ environment की तरफ कुछ interesting कर पाएं. And as a fact, let me tell you, if you are thinking that EVs are really expensive, well, that's not the case, because you have options available across the price range. आपको बजट में कार चाहिए, वहाँ पे भी you can get an EV. If you want a premium flagship experience just like this, the all new Q8 e-tron, you have EVs in this segment as well. So आपके ऊपर depend करता है the kind of car you want to buy. You have all the options available, and if you take this small step, with all of the steps combined जो हम सब मिलके लेने वाले हैं, will definitely create an impact, और शायद हम एनवायरनमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए हमारी जेब में रखे पैसों को भी प्रोटेक्ट जरूर कर पाएंगे. So guys, there you have it, everything about EVs in this week's episode of your favorite show, Tech with TG. If you have any suggestions, any feedbacks, any questions, you know the email. It's tg@ndtv.com. Stay tuned, मुझे ईमेल भेजना, मैं उन ईमेल का रिप्लाई भी करूंगा और आपके लिए प्रिपेयर करूंगा अगले वीक से पहले एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे अपने स्क्रीन्स पे. See you all next week. Have a good day.